एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 12 संसार पुस्तक है का कंप्लीट सारांश। साथ ही हम देखेंगे इसी वीडियो में सभी कठिन शब्द जो कि इस पाठ में आए हुए हैं और सभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्वेश्चंस के आंसर भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आपको कोई और पार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर इसी वीडियो में आपको लर्न हो जाना है। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करेंगे बिना देरी के चैप्टर को। चैप्टर का नाम है संसार पुस्तक है, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदी में रूपांतरण किया है प्रेमचंद के द्वारा। तो यहाँ यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। इस पत्र के माध्यम से दुनिया और छोटे देशों के बारे में वे अपनी पुत्री को बताना चाहते थे। नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी 10 वर्षीय पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में थी। वे पत्र द्वारा अपनी बेटी को दुनिया की जानकारी देना चाहते थे। वे अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान के विषय में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन यदि दुनिया को जानना है तो समझना है कि सारा संसार एक है। इसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जीवित नहीं रह सकता था। इतिहास को किताबों में पढ़ा जा सकता है, परंतु पुराने जमाने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता। पहाड़, समुद्र, सितारों, नदियां, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना चाहिए। सड़क पर या पहाड़ के नीचे का छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी पुस्तक का पृष्ठ बन जाता है। जैसे हम कोई भाषा सीखने के लिए अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति को समझने का ज्ञान हम पत्थरों और चट्टानों से प्राप्त कर सकते हैं। कोई चिकना सा भी पत्थर अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि यह गोल, चिकना, चमकीला, खुरदरे किनारे जैसे कैसे हो गया, अंत में वह बालू का कण कैसे हो गया और सागर के किनारे जम गया। अगर छोटा सा पत्थर इतनी जानकारी दे सकता है तो पहाड़ों और अन्य चीज़ों से हमें कई बातें पता चल सकती हैं। तो ये था पूरे चैप्टर का सारांश। अब हम देखेंगे लेखक के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में, जो कि एक चिल्ड्रन डे के रूप में भी मनाया जाता है। इनका निधन हुआ था 27 मई 1964 को। आज़ाद भारत के ये प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें से बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार से लिया गया है। खास बात यह है कि यह पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो ये था एक छोटा सा सारांश लेखक के बारे में, यानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अब हम देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ जो कि इस पाठ में आए हुए हैं। सबसे पहले शब्द है अक्सर, जिसका अर्थ है प्राय। खत यानी पत्र। आबाद अर्थात बसा हुआ। गौर से अर्थात ध्यान से। जर्रा अर्थात कण। दामन अर्थात तलहटी। खुरदरा अर्थात जिसकी सतह चिकनी न हो। घरौंदा जो कि होता है बच्चों द्वारा बनाया मिट्टी का छोटा सा घर। तो ये थे सभी कठिन शब्दार्थ। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के आए हुए सभी क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले है चैप्टर में पत्र से, जिसमें 6 क्वेश्चन हैं। सभी के आंसर हम देखेंगे बारी बारी से। प्रश्न संख्या 1 है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिला है। अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, या फिर वर्कशीट्स हो, या फिर होमवर्क दिया हुआ हो आपको ऑनलाइन, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे
तो आंसर लिखेंगे, लेखक ने पत्थरों के टुकड़े, पहाड़, समुद्र, नदियों, जंगलों और जानवरों की हड्डियों को प्रकृति के अक्षर कहा है। सेकंड क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो आंसर लिखेंगे, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी। उस समय यहाँ किसी भी जानदार चीज का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। थर्ड क्वेश्चन है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो आंसर लिखेंगे, दुनिया का पुराना हाल समुद्र, नदियों, चट्टानों, पत्थर के टुकड़ों और जानवरों की हड्डियों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो आंसर लिखेंगे, गोल चमकीला रोड़ा बताता है कि कुछ समय पहले वह चट्टान से टूटा हुआ एक खुरदरा और नुकीला टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक गया। पहाड़ी नाले ने उसे ढकेलकर छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। वहां से बहते बहते वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस पूरी प्रक्रिया में लुढ़कता और घिसता हुआ गोल और चमकदार बन गया। तो बहुत अच्छी सीख दी है, जहाँ पर एक नुकीला सा पत्थर किस तरह से गोल बना उसकी पूरी कहानी बताई गई है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। तो आंसर लिखेंगे, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों से मिल जाता। इस प्रकार ही समुद्र के किनारे सुंदर बालू का किनारा बनता है, जहां छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो हमें रेत दिखती है समुद्र के किनारे, वो किस तरह से बनती है। सबसे पहले एक बड़ा सा टुकड़ा बहते हुए पानी में आता है, किस तरह से नुकीला टुकड़ा गोल होते जाता है, आगे चल कर के छोटा होता जाता है और अंत में वह एक बालू का कण बन जाता है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। तो आंसर लिखेंगे, नेहरू जी ने बताया है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब इस धरती का जन्म हुआ था, तब यह इतनी गर्म थी कि इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे बहुत बाद में इस पर पेड़ पौधे और जानवरों का अस्तित्व शुरू हुआ और उसके कई हजार साल बाद आदमी की उत्पत्ति हुई। तो ये था पाठ से। अब देखेंगे पत्र से आगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, जहाँ पर लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? तो वो लिखनी है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि एक बार पृथ्वी पर भयंकर प्रलय हुई। सागर, नदियाँ, झील सभी अपनी हद यानी दायरा भूल गए। हर जगह पानी ही पानी हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। पृथ्वी पर कोई जीव जंतु न बचा, बस पानी ही पानी था। ऐसे में केवल ऋषि मनु ही बचे थे, जो हिमालय के पास यज्ञ कर्म में लीन थे। उधर पृथ्वी पर आई तबाही के बाद की स्थिति देखने के लिए गंधर्व कन्या शतरूपा घर से बाहर आई। उसे चारों ओर जल ही जल नजर आया। उसने जान लिया कि पृथ्वी पर अब जीवन शेष नहीं रहा। उसी समय उन्हें हिमालय की ओर से धुआं उठता नजर आया। शतरूपा को लगा कि शायद उधर कोई जीवित बचा दिखता है। पास जाकर देखा तो ऋषि मनु यज्ञ कर रहे थे। ऋषि ने शतरूपा के आने का प्रयोजन एवं परिचय पूछा। प्रलय के बाद अकेले बचे दुखी ऋषि को छोड़कर शतरूपा वापस नहीं गई। मनु और शतरूपा से उत्पन्न बच्चों को मनुष्य कहा जाने लगा। इस तरह दुनिया की नई उत्पत्ति हुई, नई शुरुआत हुई। तो हमने ये कहानी पढ़ी है, तो हमने इस तरह से इसे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? तो आंसर लिखेंगे, मेरी पसंदीदा किताब पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है, क्योंकि इस पुस्तक में रोचक कथाओं के माध्यम से कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं जो जीवन के हर पग पर हमारी मार्गदर्शन करते हैं। पंचतंत्र बहुत अच्छी बुक है। आप भी इसे अगर नहीं पढ़ा है आपने, तो आप भी इसे पढ़ें। इसमें बहुत अच्छी रोचक कथाएं दे रखी हैं, चित्रों के माध्यम से समझा रखा है। बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का मार्गदर्शन तय कर सकते हैं।
तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप हमारे जो आपकी जो विद्यालय में पुस्तकालय है वहाँ से इस पुस्तक को लें और पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? तो आंसर लिखेंगे, मसूरी उत्तराखंड प्रांत का है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। इलाहाबाद जिसके अभी जो नाम है इसका चेंज हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन पत्र से आगे का लास्ट क्वेश्चन है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आँख की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था, लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, उस युग में पत्थरों का हथियार और औजार के रूप में प्रयोग होता था। पत्थर जानवरों का शिकार करने, मांस काटने और चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले औजार के रूप में प्रयुक्त होते थे। तो कई सारे संग्रहालय हैं जहां पर आज भी पत्थरों के औजार देखने हम जा सकते हैं, हमने देखे भी होंगे। अगर आप भी किसी संग्रहालय में गए हैं तो आपने भी ज़रूर से देखे होंगे। तो आप अपने अनुभव शिक्षक को बताएं और अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ शेयर करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन है, हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है, जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले वह दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्र करनी होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे, मैं रोटी हूँ, हल्की और फूली हुई गोल रोटी। तो यहाँ मैं बताने जा रही हूँ आपको रोटी की कहानी। आप कुछ और भी लिख सकते हैं जिसकी कहानी आपको पता हो कि वो किस तरह से शुरू में थी और किस तरह में एंड में वो बन करके निकल करके आई। तो यहाँ मैंने लिखा है, मैं रोटी हूँ, हल्की और फूली हुई गोल रोटी। पहले में गेहूँ थी और फसल के रूप में थी, खेतों में खड़ी थी। किसान ने मुझे काटकर खलिहान पहुँचाया और फिर मशीन द्वारा मुझे गेहूँ की बालियों से निकाला गया। इस गेहूँ को धोकर चक्की में पीसकर आटा तैयार किया गया। अब आटे को सान कर छोटी छोटी लोई बनाई गई और बेलकर गोल किया गया। फिर उसे आग पर रखे गर्म तवे पर उलट पलट कर पकाया गया और पककर रोटी बनकर में फूल उठी। नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर में भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में कोई तुम्हें समानता नजर आती है? जैसे ढकेलना, गिरना, खिसकना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। तो आंसर लिखेंगे, ढकेलना, जिसे वाक्य हमने बनाया है, आयुष ने नेहा को ढकेल दिया। लुढ़कना, पत्थर चट्टान से लुढ़कता लुढ़कता नीचे गिर पड़ा। गिरता, वह पहाड़ से गिरता चला गया। गिरना, पहाड़ से वह गिरने लगा। खिसकना, धरती के अंदर चट्टानों के खिसकने से भूकंप आता है। और खिसकता, वह आगे खिसकता चला गया। तो इस तरह से हमने अंतर देखा सभी शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, भाषा की बात में चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। तो आपको भी दिए गए शब्दों से क्या करना है, विशेषण बनाना है, संज्ञा शब्द लिखना है। तो देखते हैं आंसर। शब्द है पत्थर, जिसका विशेषण बनाएंगे पथरीला। संज्ञा शब्द हो जाएगा रास्ता। शब्द है कांटा, विशेषण होगा कंटीला। संज्ञा शब्द मार्ग। इसी तरह से रस का विशेषण हो जाएगा रसीला। संज्ञा शब्द हो जाएगा आम। जहर, जिसका विशेषण हो जाएगा जहरीला। और उपयुक्त संज्ञा शब्द लिखेंगे भोजन। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, भाषा की बात में ही, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो कर रहे हैं, ठीक है।
जब तो यानी तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है जब तो ने। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थान में लिखो। इन शब्दों में तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। तो आपको दिए गए सेंटेंस को फिल करना है और जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं से फिल करना है, और इन शब्दों से आपको अलग से वाक्य भी बनाने हैं। जिस तरह से यहाँ पर वाक्य बना रखे हैं इसी तरह से आपको भी बनाने हैं। तो पूरे क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, रिक्त स्थान, मैं मेले में जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परंतु। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। ख है, मुनिया ने सपना देखा, रिक्त स्थान, वह चंद्रमा पर बैठी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। तो ये सभी योजक हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले वाक्य में हमने लिखा परंतु, सेकंड में लिखा है कि। यह है, छुट्टियों में हम सब, रिक्त स्थान दुर्गापुर जाएंगे, रिक्त स्थान जालंधर। तो यहाँ योजक लगाएंगे या। छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। घ है, सब्जी कटवा कर रखना, रिक्त स्थान, घर आते ही मैं खाना बना लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर योजक लिखेंगे ताकि, सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस को जोड़ रहा है ताकि शब्द। ने है, यदि मुझे पता होता, यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, यदि मुझे पता होता, रिक्त स्थान, कि शमीना बुरा मान जाएगी, रिक्त स्थान, मैं यह बात न कहती। तो यहाँ पर सबसे पहले तो योजक चिन्ह आया है यदि। यदि योजक आया है यदि। यदि मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, तो मैं यह बात नहीं कहती। तो दोनों ही सेंटेंस को जोड़ा है यदि और तो से। नेक्स्ट है, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, रिक्त स्थान, अनाज महंगा है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे इसे इसलिए से। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है इसलिए अनाज महंगा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, विमल जर्मन सीख रही है, रिक्त स्थान, फ्रेंच। तो दोनों को जोड़ेंगे, विमल जर्मन सीख रही है, ना कि फ्रेंच, सीख रहा है, विमल जर्मन सीख रहा है ना कि फ्रेंच। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है, ना कि से इसे जोड़ दिया है। नेक्स्ट हमें इन्हीं शब्दों, जो हमने शब्द फिल किए हैं रिक्त स्थान में, योजक जो फिल किए हैं, उन्हीं योजक का यूज़ करते हुए हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखेंगे वाक्य बल्कि से। मोहन ने इनकार नहीं किया बल्कि वह तो घूमने जाना चाहता था, इसलिए से। मेरे सिर में दर्द था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकी, परंतु से बनाएंगे, मोहन घूमने जाना चाहता था परंतु उसके पिता ने मना कर दिया। की से बनाएंगे, मैं जानती थी कि वह नहीं आ सकेगा। यदि से बनाएंगे, यदि उसके पिता ने अनुमति दी होती तो वह जरूर आता। तो से बनाएंगे, वहाँ होता तो और भी आनंद आता। ना कि से बनाएंगे, मैंने उसे काम पूरा करने को कहा, न कि पार्क में जाकर बैठने को कहा। या से बनाएंगे, नेहा या नुपुर इस गीत को गा सकती है। ताकि से बनाएंगे, मैंने उसे रोका ताकि वह काम पूरा कर सके। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाए हैं दिए गए योजक से। उम्मीद है आपको सभी सेंटेंस अच्छे से समझ आए होंगे। पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये। और लास्ट पार्ट है आपका कुछ करने को इस चैप्टर में, जहाँ पर क्वेश्चन है, पास के शहर में कोई संग्रहालय हो तो वहाँ जाकर पुरानी चीज़ें देखो, अपनी कक्षा में उस पर चर्चा करो। तो छात्र वहाँ संग्रहालय जाकर के उन चीज़ों को देखने और समझने का प्रयास करें। तो ये सब आप अपने ग्रुप में, आप अपने शिक्षक के साथ में जाकर के अपने आसपास जो संग्रहालय है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से ये लास्ट पार्ट था कुछ करने को। और नेक्स्ट है आपका सुनना और देखना, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे एनसीईआरटी की श्रव्य श्रृंखला पिता के पत्र पुत्री के नाम को आप सुने। एनसीईआरटी का श्रव्य कार्यक्रम पत्थर और पानी की कहानी सुने। पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक पुस्तकालय से लेकर पढ़ें। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये पुस्तक है आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। आप पंचतंत्र की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं,
और भी आपकी जो आपको जिस भी विषय में नॉलेज है या फिर जिस भी विषय में रोचक है, आपको इंटरेस्ट है, आप उन पुस्तकों को अपने जो पुस्तकालय है वहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये लास्ट पार्ट था सुनना और देखना। तो कंप्लीट होता है आपका पूरा चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल समझे हैं। उम्मीद है सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे और पूरा जो सारांश है इस चैप्टर का वो भी अच्छे से समझ आया होगा। हमने इस चैप्टर में कठिन शब्दार्थ के साथ साथ पूरे चैप्टर का जो सारांश है वो अच्छे से समझने की कोशिश की है, लेखक के बारे में जाना है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।